नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मंडाव शिक्षा क्षेत्र के स्थित कंपोजिट विद्यालय बिग्रापुर में स्थापित कल्पना चावला ग्रामीण अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निरीक्षण करने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखकर और बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किए। आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला के निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित बच्चों से अंतरिक्ष के बारे में जानकारियों को साझा किया, साथ ही उन्हें जीवन के में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान टेलीस्कोप के माध्यम से मुख्य सचिव ने सूर्य की स्थिति को भी देखा। अंतरिक्ष प्रयोगशाला से प्रभावित मुख्य सचिव ने प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला लगाने को कहा, जिससे बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा हो। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सुने कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कैसे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। इसके बाद आप लोग लोकप्रिय बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय जी को विस्तार से सुनिएगा। उन्होंने यहाँ की उपलब्धि के बारे में बताया है और सारी बातें बताई है उन्होंने। अब आप लोग सुने कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कैसे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। जो बच्चा अच्छा करेगा उसके नाम है, ठीक है। और बच्चा इनाम जीतेगा, तुम नहीं जीत पाओगे। हाथ खड़ा करके पहले सोचो जीतेंगे, फिर मेहनत करोगे तो जीतोगे। पहला काम होता है सोचना, उसके बाद होता है फिर मेहनत करके उसको साथ खाते में करेंगे। चलो सारे बच्चे बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सारे बच्चों का एक फोटो मेरा लीजिए। सारा में एक साइंस लैब बना है कल्पना चावला, उसमें सर का आना हुआ। सर बच्चों से मिले, सर ने वहां पे जो भी साइंस के संदर्भ में जो भी सामग्री रखी गई थी सबको विशेष करके देखा। और लैब के संदर्भ में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, विशेषकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय का विशेष योगदान रहा है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री प्रशांत नागर जी ग्राम निधि से, जो ग्राम निधि में जो पैसा होता है उससे साइंस लैब बनवाने के लिए प्रयास किए, जिसके संदर्भ में जनपद। पहले आप लोगों ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी को बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए देखा और सुना। उसके बाद आप लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय जी को सुना। अब आप लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय जी को विस्तार से सुने कि उन्होंने इस कंपोजिट विद्यालय पे कल्पना चावला के नाम से जो अंतरिक्ष कक्ष बना हुआ है उसके बारे में क्या विस्तार से उन्होंने बताया है और क्या आगे की तैयारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सर फतेहपुर मंडाव ब्लॉक क्षेत्र का जो पहाड़िया विद्यालय है, तो वहाँ किस चीज का निरीक्षण किया और किस कार्य के लिए परीक्षा? अभी पिछले हफ्ते में 21-22 तारीख को आदरणीय मुख्य सचिव सर का जनपद भ्रमण कार्यक्रम था, जिसके संदर्भ में विकासीय विभागीय कार्यों की समीक्षा की विकास भवन में। अगले दिन सर का कुछ विद्यालयों में उद्घाटन कर लिया जाए या निरीक्षण कार्यक्रम था, जिसमें सर सबसे पहले बिग्रापुर में दुवारी में एक साइंस लैब बना है कल्पना चावला, उसमें सर का आना हुआ। सर बच्चों से मिले, सर ने वहां पे जो भी साइंस के संदर्भ में जो भी सामग्री रखी गई थी सबको विशेष करके देखा और एक एक बच्चे से बात किया। बच्चों से ही सर ने जाना कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका भविष्य में क्या लाभ होगा, इसका हमारे करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में इसका क्या योगदान है, और सर ने भी अपने तरफ से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। तो इसको लेकर के आप क्या पूरे जनपद के विद्यालय में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर का ही एक और निर्देश आया है कि जिस तरह से साइंस लैब दुवारी में बना है उससे सर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनका ये है कि आसपास के स्कूलों के जो बच्चे हैं वो उनका रोस्टर बने, उन बच्चों को ही लाके विजिट कराया जाए, बच्चे ही उसके बारे में जानकारी दें। बच्चों को बच्चे ही जानकारी देंगे तो किसी भी चीज के बारे में बेहतर जानेंगे। सर का यह है कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है, अभिमुखीकरण है, उसका विकास हो। तो उसी संदर्भ में सर ने ये कहा है कि जनपद के जितने ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक में कम से कम 1, 2, 3 ऐसे करके संख्या साइंस लैब की बने, जो आसपास के बच्चे हैं वो उस विद्यालय तक पहुंचे, बच्चे उनको जाने जो हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में जितनी ज्यादा उपलब्धियां दिए हैं
उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, स्वयं को उनके आदर्शों को अपने अंदर समाहित करें। इस संदर्भ में सर का मुख्य ये रहा है, मार्गदर्शन और निर्देश मिला है। अच्छा, ये विद्यालय की जो उपलब्धि थी, ये विद्यालय संस्थान की तरफ से ये सिर्फ था कि अन्य संस्थाओं से सहयोग लिया गया था, कैसे इसको डेवलप किया गया? साइंस लैब के संदर्भ में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, विशेषकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय का विशेष योगदान रहा है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री प्रशांत नागर जी ग्राम निधि से, जो ग्राम निधि में जो पैसा होता है उससे साइंस लैब बनवाने के लिए प्रयास किए, जिसके संदर्भ में जनपद में 2 साइंस लैब बने, एक कोपागंज में, एक फतेहपुर मंडाव में, और दोनों में काफी मतलब सफलता मिली और उसका बड़ा अपेक्षित परिणाम अच्छा रहा। तो उसी को अच्छा, मुख्य सचिव सर भी उससे काफी प्रभावित हुए, भारत सरकार की टीम अभी हाल में आई थी, वो भी बहुत प्रभावित हुई। इसी से प्रेरणा लेकर के मुख्य सचिव सर और ज्यादा और डीएम साहब इसमें ग्राम निधि का प्रयोग करते हुए और साइंस लैब स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें मैं एक मतलब उनके सर के नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं अपना 100% देते हुए और साइंस लैब स्थापित कराऊंगा। अपने सारे अध्यापकों को, जो भी उस विद्यालय से संबंधित है, आसपास के जो साइंस के टीचर हैं, उनको लगाऊंगा तेज तर्रार, उनकी ट्रेनिंग होगी समय समय पर। जिस भी एजेंसी से, जैसे वहां पे उनका एक स्पेस एजेंसी है, उसने ग्राम निधि से जो सहयोग लेकर के साइंस लैब स्थापित किया, उसी तरह से और अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं वो अपना लैब स्थापित करेंगी और उसमें बच्चों का बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि विज्ञान जो है वो सिर्फ थियरी पे नहीं चलता है। विज्ञान बचपन से ही पढ़ाया गया है कि आओ करके सीखें। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम अपने प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक चीजों को नहीं जान पाएंगे।